कैलाश पर्वत एक ऐसा पवित्र पर्वत जहाँ पर भगवान शिव का निवास स्थान है। एक ऐसा पर्वत जिसे सिर्फ साधारण पर्वत ही नहीं बल्कि धर्म का प्रतीक भी माना जाता है। भारत में वैसे कई जगह है जहाँ पर हमने भगवान शिव के चमत्कार देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये पर्वत तो खुद में एक ऐसा चमत्कारी पर्वत है जिसे आम इंसान तो क्या वैज्ञानिक भी इस पर्वत को स्टडी नहीं कर पाए हैं। तो आइए जानते हैं कुछ रहस्यमयी तथ्यों को। जब तक हम वीडियो शुरू कर रहे हैं तब तक आप इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करें और मेरे चैनल आशु इनकनेक्ट ब्लॉग्स को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आज तक कैलाश पर्वत पर कोई चढ़ नहीं पाया है, इसलिए इस पर्वत को अजय पर्वत भी कहा जाता है। ये पर्वत स्थित है तिब्बत में और यहाँ पर एक ऐसा नाम प्रसिद्ध है जो हजारों साल पहले कैलाश के शिखर तक पहुँचे थे। इस वीडियो में हम आपको कैलाश पर्वत में चढ़ने वाले इकलौते व्यक्ति के बारे में भी बताएंगे और इस पर्वत से जुड़ी सभी रहस्य से अवगत कराएंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। (6,668 मीटर ऊंचा कैलाश पर्वत माउंट एवरेस्ट से 2200 मीटर छोटा है, लेकिन माउंट एवरेस्ट पर सैकड़ों लोग चढ़ चुके हैं। इसी लिस्ट में आपको कैलाश पर्वत पर चढ़ने वाले किसी इंसान का नाम नहीं मिलेगा। कहते हैं कि इस पर्वत पर सिद्ध और सच्चा इंसान ही जा सकता है। यदि आप तिब्बत के इतिहास को खंगाल कर देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि 1000 साल पहले तिब्बत में एक आध्यात्मिक संत ने ऐसा कर दिखाया था। जड्सन मिलारेपा तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु थे। उन्होंने गहन साधना करके ज्ञान हासिल किया था। कहते हैं कि मारपा संत मिलारेपा के गुरु थे, लेकिन बाद में वो मिलारेपा के शिष्य बन गए थे। जब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत पर चढ़ाई शुरू की तब मिलारेपा के साथ एक और आध्यात्मिक गुरु भी चढ़ाई शुरू की थी, लेकिन कैलाश पर्वत के काफ़ी ऊपर चढ़ने के बाद उस गुरु से सूर्य की तीव्र तपिश और अजब परलौकिक आभास का सामना न हुआ। तब मिलारेपा ने कैलाश पर्वत के शिखर को छुआ और वहां पर भी तप किया था। कहते हैं कि मिलारेपा कुछ ही क्षणों में इसके शिखर तक पहुंच सकते थे। इसके बाद वो विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए। उनकी कहानियों से यही पता लगता है कि पारलौकिक ज्ञान रखने वाला शख्स पर्वत पर बहुत ही जल्दी पहुंच सकता है। महादेव को आदि योगी भी कहा जाता है, यानी उन्होंने सबसे पहले ध्यान और योग के ज्ञान को सिखाया। वही ध्यान और ज्ञान के जो संगम मिलाप को मिलारेपा ने भी पाया। इसी ज्ञान से इस पर्वत पर आसानी से पहुंचा जा सकता है, जिस पर आधुनिक तकनीक से पहुंचा नहीं जा सकता। यूं तो इस पर्वत पर ना चढ़ पाने के कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें से एक कारण यह भी बताया जाता है कि यहाँ सिर्फ पुण्य आत्मा ही रह सकती है। कोई भी आम इंसान यहाँ बिल्कुल भी नहीं आ सकता। यही कारण है कि आज तक कोई भी आम इंसान इसके ऊपर नहीं चढ़ पाया है। एक बार जब पर्वतारोही सर्जे सिस्टेकोविच इस पर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे तब उन्होंने बताया कि जब मैं पर्वत के बिल्कुल पास पहुंच गया तो मेरा दिल बहुत तेजी से धड़कने लगा। मैं उस पर्वत के बिल्कुल सामने था जिस पर आज तक कोई नहीं चढ़ सका है। अचानक मुझे कमजोरी महसूस होने लगी और मन से ख्याल आने लगे कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद
जैसे जैसे हम नीचे आते गए मन हल्का होता गया। साथ ही आपको बता दें कि कैलाश पर्वत पर चढ़ने की आखिरी कोशिश लगभग 21 साल पहले 2001 में की गई थी, जब चीन ने स्पेन के एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी। लेकिन दुनिया भर के लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान है, इस पर चढ़ाई नहीं करने देना चाहिए। इसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई। इसके अलावा कैलाश पर्वत और उसके आसपास के वातावरण पर अध्ययन कर चुके वैश्य के वैज्ञानिक ने जब तिब्बत के धर्मगुरु से बात की, तब उन्होंने बताया कि कैलाश पर्वत के चारों ओर एक अलौकिक शक्ति का प्रवाह है। ये शक्तियाँ कोई आम शक्ति नहीं, बल्कि बहुत ही अद्भुत शक्तियाँ हैं, जहाँ आज भी कई तपस्वी इन शक्तियों के माध्यम से आध्यात्मिक गुरुओं के साथ साक्षात्कार करते हैं। जानकारों के अनुसार कैलाश पर्वत के महत्व को ऊंचाई से नहीं, बल्कि इस विशेष प्रकार के वजह से समझा जाता है कि इस पर्वत का चौमुखी आकार दिशा बताने वाले कंपास के 4 बिंदुओं जैसा माना जाता है। साथ ही कैलाश पर्वत से ही 4 महान नदियां का भी उदय होता है: सतलुज, सिंधु, ब्रह्मपुत्र और घाघरा। ये चारों नदियां इस पूरे क्षेत्र को 4 अलग अलग हिस्सों में बांटती है, जो पूरे विश्व में 4 भागों को दर्शाती है। कैलाश पर्वत का रहस्यमयी तथ्य ये है कि यहाँ समय तेजी से बीतता है। हालांकि वैज्ञानिक इसके पीछे का कारण को ढूंढने में असफल रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? कैलाश पर्वत पर 2 झील स्थित हैं। पहला मानसरोवर झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित है। यह झील शुद्ध पानी की सबसे बड़ी झील है। यह झील 320 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। दूसरा राक्षस झील, जो दुनिया में सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील है। ये झील 225 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैली हुई है। साथ ही इस पर्वत को हम अगर गूगल मैप के सैटेलाइट व्यू से देखें तो कुछ ऐसा दिखता है। इस तस्वीर को देखकर पता लगता है कि भगवान शिव ध्यान मुद्रा में बैठे हुए हैं। यहाँ यह तस्वीर आप अपने फ़ोन में भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी कैलाश पर्वत से जुड़ी कुछ अनसुलझे रहस्य, जिसे आज भी वैज्ञानिक इसे लगातार कोशिशों के बाद भी सुलझा नहीं पाए। आपको ये वीडियो देखकर कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।